एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है आयुषी और मैं हूं मेंटर एट लीगल एज। और आज के इस नए एपिसोड ऑफ सो के शोडाउन में मैं लेके आई हूं NULS कोची। ये एक और नया कॉलेज जिसके बारे में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो ये स्टैब्लिश कब हुआ था? इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 2005 और इट्स इन कोची। कोची का नाम पहले कोचिन हुआ करता था। तभी अगर अगर आप कभी कोची गए हैं तो यू माइट हैव सीन कि अ, अभी भी उसके एयरपोर्ट का नाम कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ओके, सो नेक्स्ट कैंपस के बारे में जानते हैं। कैंपस 10 एकर्स में फैला हुआ है। इट्स इन कोची, थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ आउटस्कर्ट्स ऑफ कोची है। जैसे अगर बाकी सारे कॉलेजेस भी देखे जाए तो मोस्ट ऑफ देम आर इन आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। तो यस, दिस कॉलेज इज ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी, जहां से देर इज अ नेचर ब्यूटी एज वेल सराउंडिंग द कैंपस। तो यस, इट्स अ नाइस कैंपस और आजू बाजू ब्यूटीज भी है, तो कभी कभी वी कैन गो अराउंड एंड हैव फन एज वेल अगर आप इस कॉलेज में जाते हैं तो। दिस इज द कैंपस पिक्चर। अगर आप देख रहे हैं मेरे पीछे तो दिस इज द कैंपस पिक्चर। नेक्स्ट, हॉस्टल अकोमोडेशंस कैसे हैं? हॉस्टल अकोमोडेशंस गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट हैं और बाकी जितनी भी फैसिलिटीज होनी चाहिए, वायरलेस कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट, सब कुछ है। वाटर फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, मेस कमिटी है, दे हैव एनवायरमेंट कमिटी एज वेल, दे हैव वेलफेयर कमिटी एज वेल। मेस कमिटी इज यूजुअली रन बाय स्टूडेंट्स। जो बाकी सारे कॉलेज में स्टूडेंट्स आर द पार्ट ऑफ द कमिटी, बट हियर स्टूडेंट्स रन द मेस कमिटी. Whereas in environment committee or welfare committee, the students are part of the committees, while the warden heads the committee. Warden is also part of the committee. लेटर इसके जो फी स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं तो फी स्ट्रक्चर में हॉस्टल का चार्जेस आर नॉट गिवन। तो हॉस्टल के जो चार्जेस हैं वो अलग से फी स्ट्रक्चर में दिए गए हैं। तो हॉस्टल रेंट प्लस हॉस्टल डिपॉजिट जो रिफंडेबल अमाउंट होगा, जो आपको बाद में मिलता है वापस, तो दैट इज 6,000, 17,500 इज द हॉस्टल रेंट। हॉस्टल अमेनिटीज चार्जेस के लिए दे आर चार्जिंग यू 6,000। मेस एडवांस में दे आर चार्जिंग यू 30,000 एंड स्टैब्लिशमेंट एडवांस में दे आर चार्जिंग यू 5,000। तो इनका जो फी स्ट्रक्चर दिया गया है उसके अंदर से अलग से काट के इसका फी स्ट्रक्चर फॉर हॉस्टल दिया हुआ है। ऑल्सो फीस कितनी है इन टोटल? फीस अगर मैं देखूं तो दे हैव ट्यूशन फीस 1,25,000, जिसमें से दिस इज सेपरेट रिफंडेबल अमाउंट कि 10,000 आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। जो हम हॉस्टल के लिए दे रहे थे वो अलग से रिफंडेबल सिक्योरिटी थी। यहाँ पे वी हैव टू गिव अलग से फॉर द एकेडमिक्स। तो एडमिशन फीस दे आर चार्जिंग यू 5,000। NRI एंड NRI स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए दे आर चार्जिंग यू 6,500 USD. ठीक है, सो दिस इज द चार्ज फॉर द NRI एंड NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज. फॉर फॉरेन नेशनल्स दे आर चार्जिंग यू 9,000 USD. सो दिस इज द फीस। मतलब काफी रीजनेबल फीस है, इतनी भी ज्यादा नहीं है। काफी जो टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, अगर मैं NLS की बात करूं या फिर मैं NLIU की बात करूं, थोड़ी फीस थोड़ी ज्यादा है वहां पे, विच इज यहाँ पे जो थोड़ी सी कम दिखती है मुझे। लेटर इसकी कोर कमेटी के बारे में बात करते हैं तो जैसे हमने बाकी सारी कमिटीज को देखा हुआ था, chancellors were usually the chief justice of high court. So yes, here also we have honorable Thiru Justice S Mani Kumar. So yes, he is also the chief justice of high court of Kerala. Next we have vice chancellor as Professor Dr. KC Sani, and then we have honorable Mr. Justice A Hari Prasad as adjunct professor in the core committee. नेक्स्ट, सीट्स कितनी है? अब सीट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सीट्स हमको रिजर्वेशन में जैसे यूजुअली जिस भी हम नॉर्मल कॉलेजेस में देखते हैं तो वी हैव अ जनरल रिजर्वेशन, जनरल SC ST एंड OBC, देन वी हैव EWS एज वेल। यहाँ पे दे गिव 120 सीट्स एज इनटेक्स और बाकी सारी सीट्स में फॉर SC ST एंड OBCs दे डोंट डिफाइन देम। यूजुअली दे गिव मोर रिजर्वेशन टू द स्टेट
पीपल ओनली, मतलब स्टेट के लोगों को ही वो ज्यादा प्रेफर करते हैं अगर आप स्टेट में कोई रिजर्वेशन में आते हैं तो। एज यूजुअल कि जनरली अगर हम ऑल ओवर इंडिया देखें तो वो रिजर्वेशन हमें नहीं मिलते हैं। तो व्हाट ऑल डू दे प्रोवाइड इन सीट्स? 120 सीट्स के अलावा दे गिव 12 सीट्स फॉर इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस अमंग द जनरल कैटेगरी ऑफ केरला। तो 12 सीट्स वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ केरला ओनली, 2 seats for transgenders of Kerala. तो दिस इज समथिंग रियली यूनिक फीचर जो मैं कहना चाहूंगी कि अबाउट द कॉलेज, क्योंकि मैंने अभी तक जितने कॉलेजेस देखे वहां पे ट्रांसजेंडर्स के लिए या एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए ऐसे अलग से कहीं पे भी सीट्स डिफाइन नहीं थे। वेयर एज दिस इज रियली ग्रेट कि यहाँ पे दे हैव डिफाइंड द राइट्स फॉर देम एज वेल कि 2 seats विल गिव टू ट्रांसजेंडर्स एज वेल। जहां तक मैं बात करूं केरला की, केरला में ऐसे काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फॉर द एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी। एज फार एज आई रिमेम्बर कि काफी सारे जॉब्स भी दिए गए हैं फॉर द एलजीबीटी कम्युनिटी अलग से, एंड दे हैव प्रोवाइडेड देयर रिजर्वेशंस देयर, which is a really good fact. 2 seats they have for Jammu and Kashmiri migrants as supernumerary quota admitted through CLAT. 12 seats they give supernumerary quota for NRI sponsored students, or 4 seats are given for foreign nationals. So these are the reservations given अलग से इन एडिशन टू 120 सीट्स जो वो ऑलरेडी दे रहे हैं। व्हाट अबाउट 120 सीट्स में कैसा रिजर्वेशन होगा? लेट्स सी दैट। अब 120 सीट्स को उन लोगों ने कैसे डिवाइड किया है? दे हैव गिवन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में दे विल गिव 51%, दैट इज 61 सीट्स टू ऑल इंडिया सीट्स। तो मतलब अगर मैं कोची के अंदर एडमिशन लेना चाहती हूं तो मुझे कहीं ना कहीं इन 61 सीट्स में ही आना पड़ेगा। अगर मैं केरला से बिलोंग नहीं करती हूं तो, अगर मैं केरला से बिलोंग करती हूं तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे भी रिजर्वेशंस ले सकती हूँ अगर मैं किसी भी कैटेगरी वाइज में आती हूँ। अगर मैं एससी या एसटी हूँ फ्रॉम मे बी छत्तीसगढ़, तो मैं यहाँ ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में ही मेरे को रिजर्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट दे हैव स्टेट मेरिट केरला में, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इन क्लैट इन केरला थ्रू केरला, अगर आपकी काफी अच्छी रैंक आती है जनरल कैटेगरी इन केरला, तो आपको यहाँ पे स्टेट मेरिट में केरला के थ्रू यू विल गेट द रिजर्वेशन 9% एंड यू विल बी अंडर दीज 11 सीट्स। देन दे हैव शेड्यूल कास्ट केरला 8% जो उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज 10 सीट्स। Scheduled tribe of ST of Kerala, they have given 2%, that those are 2 seats. And socially and economically backward classes, SEBC for Kerala, they have given 30%. We'll break it down this 30% आगे। तो ये 30% का breakdown कैसे होगा for the Kerala students? Let's see. And these are 36 seats. In total, I have 61 seats plus 59 seats जो reserved हैं। ओके नेक्स्ट, अब इस 30% को उन्होंने कैसे डिवाइड किया है अमंग द केरला ओनली। व्हेन यू इफ यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम केरला, सो इफ यू कम अंडर any of these categories or communities, I believe, तो if you are from any of these communities तो आपको वो 30% में कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मिल जाएगा। सो दीज आर द रिजर्वेशन जो हमको मिलेंगे। तो यू कैन लुक इट इफ यू आर फ्रॉम एनी ऑफ द कम्युनिटीज। नेक्स्ट कट ऑफ एंड स्कोर्स, जैसे मैंने बताया कि केरला कोची एनयूएलएस आपको प्रोवाइड नहीं करता है फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फॉर all India. They just provide these categories for Kerala students only if you are a resident of Kerala. So obviously they don't have any cutoff for the same. Baki for general, they if you rank somewhere in 2020, if you would have ranked somewhere under 1023, that was the cutoff rank, and plus score was 77.5. For 2021 the rank was 978 and your score should be 83.25, whereas in 2020 टू क्लैड जिसके अंदर हमें सिर्फ रैंक्स ही पता चले थे बिकॉज दे कंसोर्शियम डिडंट रिलीज द लिस्ट फॉर द स्कोर्स, तो दैट वाज 1315। नेक्स्ट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज फार एज आई नो, देखा भी है मैंने स्टूडेंट्स को, दे परफॉर्म एक्सट्रीमली गुड इन देयर मूड्स। they also conduct good moods in their colleges as well, inter plus intra as well. Next, they have some special features defined
अगर मैं उनकी स्पेशल फीचर्स देखूँ तो दे हैव स्किल बेस्ड लर्निंग एंड गेमिफिकेशन. बेसिकली दे provide students to learn in a way of games. आप गेम्स के थ्रू भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं इन लॉ. तो दे हैव स्पेशल थिंग एज दैट. मेंटरिंग प्रोग्राम्स दे हैव फिनिशिंग स्कूल बेसिकली अगर आप सेकेंड ईयर से दे प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप की फॉर द स्टूडेंट्स की आप अच्छे से परफॉर्म करो इन इन योर एग्जाम्स विल गेट सम अमाउंट फ्री. आपको और कुछ टॉपर्स लोगों को दे प्रोवाइड की हाफ ऑफ द फीस इज नॉट आस्क्ड फ्रॉम देम. सर्टिफिकेट कोर्सेज विद द फॉरेन फैकल्टी. दिस इज रियली नाइस. आपको फॉरेन फैकल्टीज आती हैं देन यू कैन गो एंड अटेंड दोज कोर्सेज. तो दैट वुड बी रियली गुड फॉर योर CV. Then they have student engagement programs as well. They have Jeevan Kaushal program, which is a UGC level का program where you get different kind of skills to learn. आप normal skills कैसे, आपकी emotional skills कैसे हैं, आपके physical strengths कैसे हैं. So all these are comes under Jeevan Kaushal scheme. DigiLocker, they have a डिजी-लॉकर सिस्टम एज वेल. इफ यू डू अ कोर्स तो आपको वो सर्टिफिकेट कम्स इन अ डिजी-लॉक ताकि कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए. दे हैव पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप. बेसिकली PhD. अगर मैं इसके बारे में, आपको तो पता ही हो, PhD इज समथिंग दैट यू कैन डू एज वेल लेटर पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगता है तो. स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स एज वेल. अगर स्टूडेंट डू रिसर्च एंड देन दे गो फॉर द प्रोजेक्ट्स. ओके, सो कुछ रैंकिंग तो बताओ. NULS की रैंकिंग्स एज सच NIRF नहीं प्रोवाइड करता है. बट अगर मैं IIRF रैंकिंग देखूं तो NULS कोची रैंक्ड 20th इन IIRF रैंकिंग. ओके, प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स. ड्यूरिंग कोविड एज वेल NULS ने काफी अच्छे प्लेसमेंट्स दिए हैं. दे हैव गिवन 10 लाख का पैकेज. द लास्ट पैकेज वाज 10 लाख 2021 का. अगर मैं देखूं, एंड 39 स्टूडेंट्स वेंट फॉर द हायर स्टडीज. 43 स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड, which is a good number, I believe. Really good. Next, what about the contact details of the college? You can contact through these mediums. You can directly call, email, or send your messages to the current address. This is the address given as well. Okay, that's it from my side, and this was all about the college NULS Kochi. It's a really nice college, although it ranks a really thoda sa low. But again, the placements are good. The college is good. The campus is good. The facilities provided by the college is really good. Students are performing really well in their moods and in debates competitions as well. So it's a good college. अगर आपको लगता है कि ये college आपको मिल रहा है तो go for it. It's a really nice college. Okay, that's it from my side. Bye bye. Have a good day.